तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क लेयर्स के बारे में। नेटवर्क लेयर में क्या क्या होता है, नेटवर्क लेयर्स में उसका टीसीपी सेगमेंट्स और आईपी एड्रेस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसमें राउटिंग क्या होता है, और इसमें इसमें पार्ट डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, वो सब कैसे होता है, वो सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और जैसे कि इसके प्रीवियसली वीडियो में हम डिस्कस किए थे डाटा लिंक लेयर के बारे में। जो उसका वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार देख ले, कॉन्सेप्ट समझने में ईजी रहेगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे इस वाले नेटवर्क लेयर पर, जो कि हमारा बेस्ड होता है ये सॉफ्टवेयर लेयर पर। ओके, सॉफ्टवेयर लेयर पर ये हमारा बेस्ड होता है नेटवर्क लेयर। सो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग यहाँ पे इंक्लूड होता है किस वाले, ये सेकंड ये टीसीपी सेगमेंट्स के साथ। तो टीसीपी सेगमेंट्स हमारा क्या होता है, जैसे कि ये नाम में यहाँ पे सेगमेंट्स है, तो यहाँ पे सेगमेंट हमारे ओएसआई मॉडल के किस वाले स्टेट में यहाँ पे सेगमेंट फॉर्म होता है, जिसमें हमारा आईपी एड्रेस ऐड करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये हमारा ओएसआई मॉडल है। तो ये ओएसआई मॉडल है, तो ओएसआई मॉडल में जैसे कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी सेगमेंटेशन होता है। ओके, सेगमेंटेशन होता है किस वाले, सेकंड लेयर में। यहाँ पर नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके ओके, तो जो भी हमारा सेगमेंटेशन होता है सेकंड लेयर वाला, उसमें ऐड होता है हमारा आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस ऐड हो जाने से जो भी हमारा ये बनता है उसे हम आईपी पैकेट कहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे पैकेट्स मिलके वो बनाते हैं इस वाले लेयर के लिए, पैकेट्स बनाते हैं इथरनेट फ्रेम, और पैकेट्स को बनाता है सेगमेंट्स। तो ओके, यही कॉन्सेप्ट है वैसे मॉडल का, ये सेगमेंट्स पैकेट्स को बनाता है। तो यहाँ पे ऐसे आईपी पैकेट्स बनता है। फिर उसके बाद आता है राउटिंग पर। तो राउटिंग क्या होता है बेसिकली, तो राउटिंग होता है जो भी हमारा एक नेटवर्क है, अगर ये एक नेटवर्क से एक नोड से दूसरे नोड में हम अगर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और वो दोनों नोड डिफरेंट नेटवर्क में बिलोंगिंग करते हो, ओके, ये वाला एक नेटवर्क में हो गया और ये वाला दूसरे नेटवर्क में हो गया। तो फिर दोनों डिफरेंट नेटवर्क से डाटा को हम ट्रांसफ़र करने के लिए हम राउटिंग यूज़ करते हैं। राउटिंग का मतलब भी वही होता है, फॉर डाटा शेयरिंग इन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके, टू डिफरेंट नेटवर्क्स में डाटा शेयरिंग करने के लिए हम राउटिंग यूज़ करते हैं। अगर डाटा क्या हो, अगर डाटा से सेम नेटवर्क में हो, तो क्या हम तभी भी राउटिंग यूज़ करेंगे? तो नहीं, उसमें राउटिंग यूज़ नहीं करेंगे। जब अगर डाटा सेम सेम नेटवर्क को बिलोंगिंग करता हो, तो वो डायरेक्ट उसमें का जो भी ईथरनेट फ्रेम है, ईथरनेट फ्रेम के थ्रू हम एपीक्यू प्रोवाइड करके उसको एपीक्यू प्रोवाइड करके वो सेम ईथरनेट फ्रेम में जब जब वो बिलोंग करेगा, तो हम डाटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ये राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसका लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया और पाथ डिटर्मिनेशन हो गया, वो हम देखेंगे। तो उसके बाद आते हैं, इसमें हम अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझेंगे जो भी हमारा डाटा हो गया। एक मिनट, इसको प्रॉपरली फोकस कर लेता हूँ, मेरा फ़ोन भी परेशान कर दे दिया। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि समझते हैं, वो फोकसिंग इशू हो रहा था थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर हम अब एक्चुअली इसका लॉजिक समझेंगे कि वो कैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब हमें डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो वहाँ पर हमें हमारा जो भी ईथरनेट फ्रेम है वो कैसे हम उसको वर्किंग में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर मैं टू डिफरेंट नोट्स लिया हूँ। एक हो गया हमारा ए, दूसरा हो गया हमारा बी। तो जो ए वाले का जो भी हमारा आईपी एड्रेस रहेगा उसको जो बी वाले का आईपी एड्रेस रहेगा उसको आईपी बी से डिनोट कर दे रहा हूँ, उसका मैक एड्रेस को मैक बी से डिनोट कर दे रहा हूँ। और जो भी हमारा ए वाले नोड का आईपी एड्रेस रहेगा उसको आईपी ए से डिनोट कर दे रहा हूँ, फिर मैक वाले को मैक ए से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे जो भी हमारा डाटा जैसे कि नेटवर्क लेयर में कैसे जाता है, हेडर टू, मतलब जो भी हमारा डेस्टिनेशन रहेगा। ओके, ये वाला डेस्टिनेशन है बी। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले आईपी एड्रेस पे जो भी हमारा डाटा है, ये हमारा डी इक्वल टू डाटा सपोज। ओके, तो ये वाले डाटा को इस वाले नोड पर सेंड करूँ बाय यूजिंग दिस आईपी एड्रेसेस। ओके, आईपी ए टू आईपी बी। तो आईपी ए टू आईपी बी को, इस वाले को मैं एक आईपी पैकेट बना लिया। ओके, तो ये हमारा आईपी पैकेट बन गया। तो आईपी पैकेट को फिर हम डाल रहे हैं किसमें, इथरनेट फ्रेम में। तो इथरनेट फ्रेम में क्या होता है, उसका फिजिकल एड्रेस भी हम इंक्लूड करते हैं। तो फिर यहाँ पे फिजिकल एड्रेस हम डायरेक्ट इस वाले का नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि बीच में क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क्स में बिलोंगिंग करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जब ये डिफरेंट नेटवर्क में बिलोंगिंग करता है तो हम यूज़ करते हैं क्या,
राउटर को यूज़ करते हैं। क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंगिंग कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इथरनेट फ्रेम्स। तो इथरनेट फ्रेम में हम इस वाले का जो भी हमारा राउटर का मैक एड्रेस है, इस वाले को भी हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस को आईपी आर, फिर मैक एड्रेस को मैक आर। ओके, क्योंकि ये राउटर है तो हम इसको आर आर से डिनोट कर ले रहे हैं। तो फिर इथरनेट फ्रेम में हम ऐड करेंगे क्या, मैक आर। क्योंकि ये जो भी हमारा फ्रेम है, यह पहले हमारा इधर तक पहुंच जाए। यहाँ से पहुंचने के बाद यहाँ से राउटर यहाँ से डिलीवर कर देगा इस वाले हमारे डाटा को। ठीक है, तो यहाँ पे मैक आर, क्योंकि ये यहाँ पे डेस्टिनेशन है, हम ये हमारे फ्रेम को हम इस वाले डेस्टिनेशन तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मैक आर, फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे कौन भेज रहा है, ये वाला कंप्यूटर भेज रहा है। ओके, तो इसका मैक एड्रेस क्या हो गया, मैक ए। तो ओके, मैक ए डेस्टिनेशन मैक आर, सोर्स डेस्टिनेशन। ओके, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर पहुँच जाने के बाद जो कि ये हमारा इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में है, इनकैप्सुलेटेड फॉर्म मतलब एक फॉर्म के अंदर हमारा हमारा दूसरा फॉर्म है। ओके, फिर इसके अंदर और एक फॉर्म है। तो ये जैसे कि इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में है, यहाँ तक जब ये पहुँच जाएगा तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये खुद को डिकैप्सुलेट कर देगा, आई पी बी, फिर आई पी ए, ये हो गया हमारा डाटा डी। ओके, तो ये यहाँ तक पहुँचते ही नहीं कि अपने आप को डिकैप्सुलेट कर लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैच हो गया, यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन मैच हो गया, मैक आर, मैक आर डेस्टिनेशन दोनों का मैच हो गया। तो यहाँ पर ये डिकैप्सुलेट कर लेगा। फिर यहाँ पे ये देखेगा कि जो भी इसका आईपी एड्रेस है, अब ये यहाँ पर डेस्टिनेशन का काम करेगा, जो कि इसका डेस्टिनेशन है। तो ये तो डायरेक्ट इसका डेस्टिनेशन इससे कनेक्टेड है, किससे, राउटर से कनेक्टेड है इसका डेस्टिनेशन। तो ये वाला इसका डेस्टिनेशन इसको फिर से इनकैप्सुलेट करेगा। अब यहाँ पे राउटर इनकैप्सुलेट करेगा, यहाँ इससे प्रीवियसली नोड इनकैप्सुलेट किया था, अब राउटर इनकैप्सुलेट करेगा। राउटर यहाँ पे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस डालेगा। ओके, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, फिर यहाँ पे सोर्स, जो कि सोर्स हमारा क्या था, सोर्स हमारा प्रीवियस वाला ही था, क्योंकि ये यहाँ से आया है तो उसके साथ छिड़का नहीं करेगा, सोर्स का मैक एड्रेस डाल देगा। फिर बाद में आई पी बी, जहाँ पे भेजना चाह रहा है और कहाँ से भेजना चाह रहा है, ये यहाँ से भेजना चाह रहा है आई पी ए। तो यहाँ से फिर से इसको इनकैप्सुलेट करके फिर से इसको फॉरवर्ड कर देगा। जब ये डाटा यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो ये चेक करेगा। ओके, मैक बी के साथ मैच हो गया तो फिर ये खुद को डिकैप्चर कर देगा। फिर बाद में आईपी एड्रेस मैच करेगा, आईपी बी, तो आईपी बी के साथ मैच हो गया। ओके, तो आईपी बी के साथ मैच होने के बाद फिर ये भी डिकैप्चरेट हो जाएगा। तो फिर जो भी इसका ओरिजिनल डाटा रहेगा डी, अब यहाँ पे डाटा या यहाँ पे बी के पास फाइनली ये डाटा रिसीव हो चुका है। तो ऐसे सेंडर टू रिसीवर पर यहाँ पर हमारा डाटा जाता है। तो फिर अभी यहाँ पे सपोज ये तो हो गया टू डिफरेंट नेटवर्क का, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया। अभी सपोज ये इस वाले नेटवर्क में ये कंप्यूटर भी है। अभी क्या हो, अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे कंप्यूटर सी बना दूँ, कंप्यूटर डी बना दूँ, तो फिर वो क्या डाटा तो फिर जो वो डाटा है, तो क्या वो हर नोड पे जाएगा, डाटा डाटा जाने का चांसेस है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ करते हैं, ए आर पी। तो ये ए आर पी क्या करता है, ये देखता है कि कौन से कंप्यूटर को एक्चुअली नीड है, जो भी हमारा नोड है नेटवर्क में, वो नेटवर्क में से कौन से नेटवर्क को एक्चुअल में डाटा रिक्वायर्ड है, वो हमारा ए आर पी मेथड के थ्रू रिकॉग्नाइज करके हम ये फॉरवर्ड हमारे इथरनेट फ्रेम को यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं। तो ओके, तो यहाँ से राउटिंग का ये काम होता है नेटवर्क में, टू डिफरेंट नेटवर्क में डाटा को इथरनेट फ्रेम के थ्रू एक नोड से दूसरे नोड तक कैसे ट्रांसफ़र कर सके। ओके, तो ये हो गया हमारा राउटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि ये डीप कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें ये काफ़ी सारे एक जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है इसका, सिस्को सॉफ्टवेयर होता है, उसमें काफ़ी सारे आईपी एड्रेसिंग, सबनेट मास्क, फिर उसके बाद उसका गेटवे, ये सब सॉल्व करने के लिए ये इसका बेसिक एग्जांपल है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी के सारे भी समझ में आ जाएंगे। तो मैं तो ट्राई किया इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये हो गया राउटिंग। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि ये भी हमारे सेम लेयर का ही है, जो कि हो गया हमारा नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में भी हमारा आ जाता है पाथ डिटर्मिनेशन। तो पाथ डिटर्मिनेशन में हमारे पास थ्री टाइप्स हो गया। एक हो गया ओ एस पी एफ, फिर उसके बाद हो गया बी जी पी, फिर उसके बाद हो गया आई एस। तो यहाँ पे हो गया, ये इसका एब्रिवेशन हो गया। ओ एस पी एफ का हो गया ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, फिर उसके बाद हो गया बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद हो गया इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे कि ये थ्री टाइप्स हो गए, यही थ्री टाइप्स के मेथड्स को हम यूज़ करते हैं पाथ डिटर्मिनेशन में। तो पाथ डिटर्मिनेशन क्या है, तो पाथ डिटर्मिनेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो पाथ डिटर्मिनेशन ये हो गया। मेरे को एक नोड से अगर दूसरे नोड पे अगर डाटा सेंड करना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे कि काफ़ी सारे राउटर्स मेरे को अवेलेबल है। तो मैं कौन से राउटर से भेजूँगा तो मेरा डाटा फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट टाइम में हमारा डाटा पहुँच जाएगा। हम्म, तो उस वाले को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं पाथ डिटर्मिनेशन के स्टेप्स को। ओके, पाथ डिटर्मिनेशन में जो भी मेथड्स है उसको यूज़ करते हैं फास्टेस्ट टाइम को जानने के लिए। तो फिर यहाँ पे एक ये वे हो गया जो कि इसका फास्टेस्ट वे बता रहा है। यही अगर मैं ये वाला राउटर यूज़ करता हूँ और ये वाला राउटर यूज़ करता हूँ तो हमारे डेस्टिनेशन तक डाटा फास्टेस्ट वे में पहुँच जाएगा। ये चाहे तो डाटा ऐसे भी जा सकता है, इधर से जाके फिर इसमें जाके, इसमें जाके अगर इसमें जाएगा तो ये डाटा बहुत लेट पहुँचेगा। तो इसी को सॉल्विंग करने के लिए पाथ डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म में पहुँच जाए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे जो कि हो गया हमारा ओपन शॉर्टेस्ट पास्ट पाथ फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या चीज़ का, वो डिजस्टर ऑलगोरिथम। तो ये ऑलगोरिथम के बेस्ड पर ये हमारा OSPF वर्क करता है। अगर मैं सब एक्सप्लेन कर लूँगा तो टाइम पास नहीं होगा, तो अभी के लिए फिर फिलहाल इतना समझ लो कि एक ऑलगोरिथम होता है जिसके वजह से हम शॉर्टेस्ट पाथ तो फर्स्ट हम सर्च कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द पाथ डिटर्मिनेशन फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो यहाँ पर राउटिंग एंड गेटवे जो कि हमारा नेटवर्क नेटवर्क जो भी हमारा ये नेटवर्क लेयर है, जो जिसको हम लेयर 3 भी कहते हैं, उसमें स्विचेस की तरह काम करता है हमारा राउटर एंड गेटवेज। ओके, तो यहाँ पर राउटर्स एंड गेटवे यहाँ पे स्विचेस की तरह काम करता है। यहाँ पर जो भी आईपी का रिलायबिलिटी रहता है वो वो बहुत कम रहता है या फिर नहीं रहता है किसमें, हमारे नेटवर्क लेयर में। यहाँ पर ये गारंटी नहीं है कि ये सारे पाथ, ये सारे इतना इतना सब चीज़ होने के बाद भी हमारा जो भी नेटवर्क लेयर है वो श्योरली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है इसके पास। ओके, इसके पास गारंटी नहीं है। और जो भी उसमें के एरर्स है वो एरर्स को फॉर श्योर वो सॉल्व कर देगा, ऐसा भी गारंटी इसके पास नहीं है। किसके पास, हमारे इस वाले नेटवर्क लेयर के पास। तो ओके, तो नेटवर्क नेटवर्क लेयर में सिर्फ इतना ही था। और इसके बाद का हमारा कॉन्सेप्ट आता है, ओके, नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद का हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। तो वो भी दोनों बेस्ड होता है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो उसको जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।